हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दिन ब दिन दुनिया में लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कई लोग आज भी अपनी श्रद्धा के अनुसार बच्चों की कामना करते हैं। फिर चाहे बेरोजगारी आए या भूखमरी, हमें तो बुढ़ापे का सहारा चाहिए साहब। बढ़ती जनसंख्या के चलते ही चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी चालू किया और भारत का नजारा क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। यहाँ हर गली नुक्कड़ में भीड़ देखी जाती है। कई राज्य में बढ़ती जनसंख्या के कारण रहने की जगह और खाने की लानत पड़ी हुई है। खैर, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द ही इन लोगों का माइंडसेट बदला जाए, लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि अब इसी माइंडसेट के साथ दुनिया में नई नई शक्लों को इंट्रोड्यूस करवाने वाले लोगों ने आबादी के आंकड़ों को कहां तक पहुंचा दिया है। दरअसल आज हम आपको एशिया के उन 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोगों ने इस सिग्मा रूल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और अपने देश को आबादी के मामले में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में टॉप पर ला दिया। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड देशों के सफर पर। नंबर 1 इज भारत। दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है एशिया के उस देश की जिसके सर सजा है सबसे ज्यादा आबादी होने का ताज, और वो कोई और नहीं बल्कि है अपने प्यारे भारत। भाई, भारत तो देखो हर मामले में आगे जा रहा है और दुनिया जल्द ही भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहती है। अलग अलग संस्कृतियों से भरपूर ये देश जितने लोगों को समेटे बैठा है उतना शायद ही किसी दूसरे देश के लिए पॉसिबल हो। मतलब चाहे आप कोई भी धर्म उठा लीजिए, यहाँ आपको लगभग हर धर्म का बंदा मिल जाएगा। विविधताओं से भरा ये देश न सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि बहुत प्यारा और पारंपरिक भी। आपको बता दें कि भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों वाला देश कहा जाता है। यहाँ की 20 से 40% आबादी ऐसी है जो मांस मदिरा से दूर रहती है। इसका कारण है उनका धर्म। एक भारतीय के लिए उसका धर्म ईमान बहुत मायने रखता है। विविधताओं से भरा ये वही देश है जो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज कर चुका है। 141 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लोग हम दो हमारे दो पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। यहाँ तो बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में 5, 6, 7 अपनी अपनी मर्जी के अनुसार बस बच्चे लाते ही जाते हैं। वैसे बात आबादी की हो रही है तो बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ा परिवार भारत के मिजोरम में रहता है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोना है, जिसका देहांत हो चुका है। माना जाता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया है, जिसकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। परिवार की वजह से मिजोरम और उनका गांव बक्तौंग तलांगनम राज्य में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। इस परिवार में हर कोई मिलजुल कर रहता है और काम करता है। इनके यहाँ खाना भी एक साथ ही बनता है। नेक्स्ट इज चीन। भाई, चीन को भले ही हम सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहें, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि चीन आबादी के साथ साथ विकास के मामले में भी आगे है। अपनी नई और अतरंगी हरकतों से दुनिया की नजरों में चढ़ने वाला चीन को यूं ही ड्रैगन नहीं कहा जाता। चीन का शैतानी दिमाग इसे ये टैग दिलाता है। ये देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन का ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा कहा जाता है। इसके अलावा चीन को फूलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि चीन में कई तरह के फूलों की खेती होती है। चीन की राजधानी शहर है बीजिंग, जबकि बीजिंग से ज्यादा शंघाई शहर को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। चीन की कुल आबादी का लगभग 47% शहरी इलाकों में रहता है और इस देश की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 145 करोड़, जिसके साथ ये न सिर्फ एशिया का बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और यहाँ के लोगों को आबादी के मामले में रोका टोका भी नहीं जाता। पर कुछ सालों तक यहाँ एक बच्चे वाला पॉलिसी बनाया गया, लेकिन 2016 में ये पॉलिसी बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ की सरकार इन लोगों से काम निकलवाना जानती है और उन्हें अच्छे से रखना भी जानती है। इसीलिए चीन में अगर किसी को हम 2 हमारे 12 वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना है तो वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। अब हम बात करने वाले हैं एशिया के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की, जो है इंडोनेशिया। बेहद खूबसूरत और कमाल का देश है ये, जो आज काफी अच्छे हालातों में है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ भी टेररिस्ट्स की एक्टिविटीज देखने को मिलती है जो लोगों को बेहाल करती है, लेकिन इन परिस्थितियों से निपटना लोगों और सरकार को खूब अच्छे से आता है। यूं तो इस देश में भाषा ज्यादा बोली जाती है, लेकिन आज भी 700 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं इस देश में सुनने को मिलती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना देश है, जो 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इस देश के सिर्फ 6,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है जकार्ता, जो दुनिया का 13वां सबसे बड़ा शहर है। इस देश के लोग भी ज्यादा बच्चों में विश्वास रखते हैं, इसीलिए ये देश 27.64 करोड़ आबादी के साथ तीसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ है। वैसे अगर मैप में देखें तो पाएंगे कि आप इंडोनेशिया द्वीप समूह पश्चिमी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के ऊपर फैला हुआ है। इस देश में 400 से ज्यादा एक्टिव
ज्वालामुखी है। और तो और यहाँ हर दिन लगभग 3 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर आप अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो इंडोनेशिया से गुजारिश कीजिए कि थोड़ा लाइन पर आ जाए, क्योंकि दुनिया में ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाला ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। वैसे अगर आप भी मेरी तरह चावलों के दीवाने हैं तो बता दो कि इंडोनेशिया में चावल के खेत को पड़ी कहते हैं और चावल की मार्केट को बेरस और पके हुए चावलों को नासी कहते हैं। यूं तो ये देश अच्छे से अपना गुजर बसर कर रहा है, लेकिन समय समय पर आए भूकंप और ज्वालामुखियों के फटने की वजह से ये देश काफी हद तक परेशान भी हो जाता है। जैसे साल 2004 में समंदर में आए भूकंप ने इस देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लापता हो गए। इसके अलावा चरमपंथियों की हरकतें भी इस देश को हिला देती है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं एशिया के उस देश की जो चौथे नंबर पर आता है आबादी के मामले में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। दोस्तों, भले ही दुनिया की तमाम लिस्टों में पाकिस्तान रेड लिस्ट में पड़ा हो, लेकिन आबादी के मामले में मजाल है कोई पाकिस्तान को टॉप तक पहुंचने से रोका जाए। इस देश में तो लोगों ने हम दो हमारे 6 वाले फंडे को काम में लिया है, तभी तो यहाँ के नए जोड़ों को छोड़ दिया जाए तो पुराने जोड़ों के पास 6 या उससे 1-2 नीचे ऊपर ही बच्चे देखने को मिलेंगे। चाहे वो बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, कुछ करें या ना करें, लेकिन आबादी भरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खैर, अब क्या ही किया जाए इस देश का, इनको जितना समझाओ इनके पल्ले नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ज्यादातर नेगेटिव चीजों के लिए अपना नाम ऊपर रखने वाले पाकिस्तान की बात की जाए तो इस देश में आजादी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है 14 अगस्त को। और आजादी का एक ही मतलब इन लोगों ने निकाला है और वो है बच्चे पैदा करने की आजादी। और आजादी से लेकर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो इस देश में हर 7 सेकंड्स में एक बच्चे का जन्म होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यही कारण है कि आज इस देश की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब इस देश में हिंदू आबादी थी, जिनका परसेंटेज यही कोई 24% था। लेकिन यहाँ पनप रहे आतंकवाद और देश के लोगों में हिंदुओं के प्रति नफरत भरने वाले लोगों की बदौलत आज इस देश में हिंदुओं की संख्या घटकर महज 1% हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक सड़ा सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। आज हम आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर कैसे लागू होता है। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग अच्छे हैं, बहुत ही दिलखुश लोग हैं, लेकिन उनकी इस मुल्क में चलती नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर इस देश की छवि ही गुंडों वाली बन चुकी है। ऐसे में यहाँ के लोगों को भी अमेरिका और यूरोप के देशों में चोर चक्का माना जाता है। वैसे तो पाकिस्तान का मतलब होता है पाक भूमि, मतलब पवित्र भूमि, लेकिन टेररिस्ट से भरी इस भूमि पर यहाँ के आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंजाब सिर्फ हमारे देश का ही हिस्सा है, इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में पंजाबी लोगों का इतना बोलबाला है कि तकरीबन आधा मुल्क पंजाबी है। यहाँ भी वही सारे पंजाबी रीति रिवाज मनाए जाते हैं जो कि हमारे देश के पंजाब में होते हैं। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। दोस्तों, अब बारी है लिस्ट की आखिरी देश की और ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश साउथ एशिया में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन पॉपुलेटेड कंट्री है। इस देश के लोगों ने भी शायद हम दो हमारे 5 वाला रूल फॉलो किया हुआ है। खैर, किसी और क्षेत्र में नाम ना बनाए, बांग्लादेश ने इस लिस्ट में तो अपना नाम बना ही लिया है। बांग्लादेश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 52वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ की आबादी है लगभग 16.51 करोड़। अपनी इसी आबादी के साथ आज बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना हुआ है। वैसे अगर आप बांग्लादेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो हम यहाँ बैठे हैं ना। रॉयल बंगाल टाइगर जिस देश का राष्ट्रीय पशु हो, उस देश में लोग तो बहादुर होंगे ही। यही सोच रहे हैं ना? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। बांग्लादेश के लोग बहुत बड़े, अच्छे, सच्चे और बहादुर माने जाते हैं। आपको बता दूं कि 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। इससे पहले इन दोनों देशों को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से घिरी बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश के लोग आज काफी समृद्ध भी है, क्योंकि इस देश की 67% भूमि खेती करने लायक है। लेकिन देश में बढ़ रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बांग्लादेश के हालात बहुत ही नाजुक है। बांग्लादेश में इन दिनों जनता सड़कों पर उतर आई है। इस देश की आबादी बढ़ने का एक और मुख्य कारण है बाल विवाह है। बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है। यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18
साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की औरतों की हालत। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है, जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतनी खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है एशिया के वो 5 देश जिनकी आबादी आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। इन देशों को आबादी कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आप घूमे हैं ये देश और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।